गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर बिहार से। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ कर्व के विषय में बताऊंगा और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे, घर में ठीक से मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। आज मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कर्व के विषय में आगे बढ़ता हूँ और जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी मैंने पिछले क्लास में बताया है, वो सारा कंसेप्ट आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी तरह के कर्व में इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे अलजेब्रिक हो, या कोई भी एनीथिंग हो। इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, मॉडुलस के, इस सब का तो ग्राफ मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया है। अब देखिए, जैसे कुछ बेसिक कर्व है, जैसे कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कर्व, जैसे कर्व में है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, नॉट ग्रेटर देन x। इस ब्रैकेट का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इस ब्रैकेट का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये पहला फंक्शन है, इसी का नाम है अपर सीलिंग फंक्शन, स्टेप फंक्शन। इसका जो ग्राफ होता है स्टेप की तरह होता है। स्टेप मतलब सीढ़ी की तरह इसका ग्राफ होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, इसके बारे में मोर डिटेल बात बताएंगे, उसको पहले समझ लेते हैं। दूसरा है y बराबर एफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये फंक्शन होता है। तीसरा जो भी फंक्शन है y इज इक्वल टू, इसी को लिखते हैं x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये लिखिए, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बोथ आर सेम। फ्रैक्शनल पार्ट का ये सिंबल होता है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। पहले इसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ हम बताएंगे, उसके बाद तब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं और सीखें, एक एक बात को सीखें, समझें। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये अलग टॉपिक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते किसको है? तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, नॉट ग्रेटर देन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। पहली बात इसके बारे में समझनी है। अब ये देखते हैं होता क्या है, वो ध्यान से देखा जाए। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर, या ऐसे भी डबल ब्रैकेट, या ऐसे भी लिखते हैं इसको अपर सीलिंग फंक्शन। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तीनों का एक ही मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इसका मतलब क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। ऑन नंबर लाइन तो सारे स्टूडेंट समझते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? इस तरह का कंसेप्ट है। देखिए सारे स्टूडेंट, देखा जाए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, हम बहुत सारा नंबर लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, इधर आए -1, -2, -3। ये देखिए
जैसे हम ये नंबर लाइन है, हम जैसे कोई भी वैल्यू लेते हैं x का रियल वैल्यू, सपोज दैट हम लेते हैं 2.5, कहाँ पे है 2.5 यहाँ है, x का वैल्यू 2.5 ये एवरेज वैल्यू है। x का वैल्यू 2.5 कहाँ पर है, तो 2 और 3 के बीच में। देख समझ में आ रहा है, x का वैल्यू 2.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन x, मतलब इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा नहीं। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट और इंटीजर होना चाहिए। तो 2.5 के इस साइड देखिए कितना इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 2, तो ये सबसे बड़ा इंटीजर है। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया भाई 2। 2.6 x का वैल्यू इससे बड़ा नहीं, इसके लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड चलना है, और सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट और इंटीजर होना चाहिए। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2। 2.99 है, x का वैल्यू उससे ज़रा सा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट और इंटीजर होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, 2 से 3 के बीच में जितना भी रियल x होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हमेशा 2 होगा, 2 ओनली 2। तो कहने का मतलब 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई 2, यानी सिर्फ 2। आप देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा। 2.99 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 2। समझ में आ रहा है। तो x का वैल्यू यदि 2.5 है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, नॉट ग्रेटर देन x। जैसे 2.5 तो x का वैल्यू 2.5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, और उसके लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड चलना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा। क्योंकि इसके पॉइंट के इस साइड बहुत सारा इंटीजर है, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट है 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया भाई 2। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें पहले। समझ में आ गया 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे आसान है। अब आगे देखा जाए, इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी और बहुत सारी बातें हैं इसमें, पहले इसके बारे में हम लोग सीखेंगे ये है क्या। अब जैसे देखिए नंबर लाइन में 1.5 कहाँ पर है भाई 1.5, 1 से 2 के बीच में, ये है 1.5। यदि x का वैल्यू 1.5 या 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप यहाँ पर एक बाउंड्री बॉल ड्रॉ कीजिए। x का वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं, 1.5 से ज़रा सा भी ग्रेटर नहीं, और इसके लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड चलना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप देखिए इसके इधर कौन कौन सा इंटीजर है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है। ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 1। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो कहने का मतलब 1 से 2 के बीच में जितना भी x है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई 1 होगा। कहने का मतलब 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। आप देख लीजिए, सबको समझ में आ रहा है। 1 से 2 के बीच में दुनिया का जितना भी x आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ़्ट साइड चलना है, जो भी पॉइंट लेना है उसका लेफ़्ट साइड चलना है, उसका प्योर इंटीजर होगा ये चीज़। अब आते हैं इधर 0 से 1 के बीच में, हम 0.5 लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे बड़ा नहीं, इसके लेफ़्ट साइड हमेशा चलना है, लेफ़्ट साइड, और ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। इट मीन्स 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा भाई 0। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखेंगे हम लोग निगेटिव साइड। निगेटिव साइड की मैं बात करता हूँ, जैसे निगेटिव में आते हैं -0.5,
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आप एक बाउंड्री दे दीजिए, x का वैल्यू इससे थोड़ा सा भी बड़ा नहीं, नॉट ग्रेटर देन, इसके लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड चलना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? -1, यानी -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? -1। हमेशा लेफ्ट साइड चलना है, ये -1 है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, -2, -1, ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो -1 है। तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जैसे इसके बीच का लेंगे -1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। यहाँ पर बता देते हैं -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा -2। उसी तरीके से -3 और -2 के बीच में -2.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। माइनस में रहेगा तो -3, -1.5 का -2। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। पहले इसके बारे में चर्चा। अब देखा जाए, सारे स्टूडेंट एकदम बारीकी से बात को समझेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, इसको ध्यान से देखना। इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लिया होंगे। अब देखा जाए, सबसे पहली बात है क्या, इसके बारे में समझना है। जैसे यहाँ देखिए नंबर लाइन पे, जैसे 2 है, 3 है, 1 है, जैसे 2.5 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 2 कब होगा भाई? जब x का वैल्यू 2 से बड़ा बराबर लेस देन 3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 0 कब? जब x ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -1 व्हेन, -1 कब होगा? जब x का वैल्यू -1 से ग्रेटर, लेस देन 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू k इज इंटीजर, तो x का वैल्यू k से ग्रेटर देन, लेस देन k प्लस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बातें हो रही है, इसको समझनी बहुत ज़रूरी है। बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, तो हमको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कोई भी सवाल पे हम रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। उतारा जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखा जाए, एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2.5। तीसरा, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 4 नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5। इसमें इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 कब होगा? तो x का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1, लेस देन 2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 2। 1 से 2 के बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यहाँ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2.5, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। इसमें क्यों? क्योंकि इस साइड हमेशा इंटीजर है और इस साइड हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। नॉट पॉसिबल, नो रियल सॉल्यूशन। इसमें नो रियल सॉल्यूशन हो।
2.5 इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू होगा 2। क्यों? 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ये -2.5 है, इसका हो जाएगा -3। नंबर लाइन पे देखिएगा। तो उतारिए सारे स्टूडेंट। ये सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब आपके इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में एक एक बात क्लियर करना है। अब देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जैसे प्योर इंटीजर का, जैसे -3 ये प्योर इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ। 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, ये सब हमेशा याद रखना। प्योर इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ, ठीक है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, ऑब्जेक्टिव जैसे दे दिया पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पाई का वैल्यू 3.141, यहाँ पर लिखिए 3.141, ये हो जाएगा 3। यहीं पे दे दिया -पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी -3.141, ये हो जाएगा -4। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, सारे स्टूडेंट। कभी दे दिया ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ई का वैल्यू क्या होता है 2.71, इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू 2.71, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। क्लियर सारे स्टूडेंट। यहीं पर दे दिया -ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.71, इसका हो जाएगा -3। सारे स्टूडेंट नोट करें, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, -पाई का -4 होगा, ई का होगा 2, -ई का होगा -3, -2.71। अब इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करते हैं, ध्यान से देखा जाए। अब देखिए, ये सब सारे स्टूडेंट नोट कर लें, कभी भी इसका यूज हो सकता है। पहले इसके बारे में प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है भाई? जैसे पहला प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर x फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर कब होगा? जब x क्या होगा? प्योर इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल के साथ पुट कीजिए x बराबर 3, इस साइड पुट कीजिए LHS में, फ्रॉम LHS। देखिए सारे स्टूडेंट को हम समझा रहे हैं, LHS तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 3। RHS में क्या होगा भाई? x मैंने क्या माना है? 3, तो 3 बराबर 3, LHS इक्वल टू RHS। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर x कब होगा? जब x क्या होगा? प्योर इंटीजर्स। ये बात पहला प्रॉपर्टी, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी बात,
ध्यान देना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें पुट करना है, इसमें देखिए पुट करना है। ये प्योर इंटीजर होगा तभी ऐसा होगा। इसमें पुट करते हैं x बराबर 5। देखिए क्या होगा, माइनस 5। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका माइनस 5 होगा। इसमें आइए, इसमें पुट करते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 भी क्या होगा? 5। ये भी हो गया क्या? माइनस 5। और यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट माइनस 5, यानी ऑल आर इक्वल। ये सारा वैल्यू इक्वल हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से नोट करें, समझें। प्रॉपर्टी नंबर 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x। इसमें देखिए कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, जैसे पुट करते हैं इंटीग्रल वैल्यू, जैसे पुट कर दिए x बराबर 5, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5, दोनों साइड पुट कर देते हैं। तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेवर भी लेस देन 5, लेकिन 5 बराबर 5। इसमें से दो कंडीशन में से एक भी वैलिड हो गया तो वैलिड हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x एनी रियल नंबर। और ये बराबर कब होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर x फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर आएगा, इंटीजर होगा तो बराबर होगा। एनी रियल नंबर होगा, जैसे रियल नंबर में हम इसमें पुट कर देते हैं 3.5। देखिए लेस देन इक्वल टू 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इज लेस देन 3.5, प्रूफ हो गया। तो इंटीग्रल वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों पुट करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पर एक खास बात, x माइनस 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x। ये x माइनस 1 से ग्रेटर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x। इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफिंग में कोई भी चीज़ रटना नहीं है, इसको समझना है। मैथमेटिक्स सीखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। हम पुट कर रहे हैं इसमें x बराबर 2.5। देखिए 2.5 माइनस 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2.5, यानी ये हो गया 1.5 से ग्रेटर हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 2.5। देख लीजिए वैलिड हुआ कि नहीं? 1.5 से ग्रेटर है 2, लेस देन इक्वल टू 2.5। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5,
प्रॉपर्टी नंबर 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीग्रल वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस i मतलब एलिमेंट ऑफ इंटीजर, या के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे प्रूफिंग में हम x का वैल्यू लेते हैं 2.5 और इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं 1, ये i का मतलब यहाँ इंटीग्रल वैल्यू 1। आइए इसमें पुट करते हैं 2.5 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3.5, इसका वैल्यू क्या हो गया 3, ये 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। आइए इस साइड, ये आया LHS फ्रॉम RHS, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। इस साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 प्लस 1 क्या आ गया 3.5, 2.5 का हो गया 2 प्लस 1 क्या निकल गया 3। LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे नोट कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस i, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें समझ के। प्लस रहेगा तो भी, माइनस रहेगा तो भी, सब बात बराबर आएगा, इसको स्टूडेंट नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान से देखा जाए सारे स्टूडेंट, मैं हर चीज़ को बारीकी से रख रहा हूँ आपके सामने। अब देखा जाए प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान देना है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू x प्लस y। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू x प्लस y फॉर ऑल x y, फॉर ऑल x y रियल नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रूफिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू y, एड क्रॉसपॉन्डिंग साइड, एड बोथ साइड, दोनों साइड ऐड कीजिए, क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू x प्लस y प्रूव्ड। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू x प्लस y, सारे स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं बारीकी से। अब देखा जाए प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 व्हेन x इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। जब x इंटीजर नहीं होगा तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, प्रूफिंग के साथ प्रूफ कर रहे हैं। जैसे इसमें पुट कीजिए x बराबर 3.5, ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा तो ये होगा, कैसे वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर आते हैं माइनस 3.5 फ्रॉम LHS, इसका वैल्यू क्या होगा भाई -4। अब आते हैं फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS देखिए सारे स्टूडेंट, यहाँ पर वैल्यू क्या ली है हमने x का 3.5, इसके सामने क्या है माइनस, इसका वैल्यू क्या हो गया 3.5 का 3, सामने -4, यहाँ से भी -4, यहाँ से भी -4, LHS इक्वल टू RHS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 8 सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज एलिमेंट ऑफ इंटीजर फॉर ऑल एक्स। दुनिया का कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे ये हमेशा इंटीजर होगा, इधर पॉजिटिव और निगेटिव। आप देख लीजिए करके, जैसे इसमें पुट करते हैं x बराबर 5.7, यहाँ पुट कीजिए 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5। यहाँ पर हम लेते हैं 3.7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3, माइनस 2.5 इसका वैल्यू क्या होगा -3। ऑल आर इंटीजर्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है किसी भी x के लिए वो हमेशा क्या होगा इंटीजर होगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा भाई इंटीजर। सबको समझ में आ रही है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, नोट कीजिए इसको भी। प्रॉपर्टी नंबर 9 जल्द से जल्द नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम इसको बता रहे हैं तो इसका पहले सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, तब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखा जाए। प्रॉपर्टी नंबर 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू n वेयर n इज इंटीजर। कभी दे दिया तो फाइंड x का वैल्यू क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू n वेयर n इज इंटीजर। इंटीजर होगा तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ऑन नंबर लाइन। चेक करते हैं ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे देखिए ध्यान से, ये है 5 6 7 8। आप देखिए जब x का वैल्यू 5 पुट कीजिएगा तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ये इक्वल होगा। 5.5 पुट कीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, 5 इक्वल टू 5 होगा। 6 पुट कीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 विच इज ग्रेटर देन 5 होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। कभी भी दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू n वेयर n इज इंटीजर, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा भाई, इट्स सॉल्यूशन सेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। नोट किया जाए ये सब प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप जीरो से हीरो हो जाइए। अब देखा जाए प्रॉपर्टी नंबर 10, यहीं पर दे दिया स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन। प्रॉपर्टी नंबर 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n वेयर n इज इंटीजर। इसमें ग्रेटर देन है, इसमें क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा एग्जाम्पल के साथ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 5, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है तो इसका सॉल्यूशन होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 1, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें और देख भी लें कि कोई भी चीज़ रटना नहीं है, समझना है। देखिए यहाँ ध्यान से, ऑन नंबर लाइन 5 6 7, जैसे हम इसमें पुट करते हैं 5, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 इज नेवर बी ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होता है, इक्वल होता है। 5.5 पुट करेंगे तो 5 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो 6 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 इज ग्रेटर देन 5, ये आपका सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट ये यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, x ग्रेटर देन 6। इसको नोट किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस होगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1,
यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनइक्वालिटी में आपको हर जगह काम देगा, नोट किया जाए। अब देखा जाए नेक्स्ट, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए। प्रॉपर्टी नंबर 11, समेशन ऑफ सीरीज। प्रॉपर्टी नंबर 11, समेशन ऑफ सीरीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्रॉपर्टी नंबर 11, प्लस x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n प्लस प्लस x प्लस n/n माइनस 1, 1/n माइनस 1। इसका वैल्यू क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n प्लस डॉट 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 x प्लस n/n माइनस 1। इसका वैल्यू होता है nx ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे दे दिया 3 प्लस 1/10 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 प्लस 2/10 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस प्लस 3 प्लस 9/10 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2/3/n/n। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 9/10 n-1/n। यहाँ पर ये लिखना है n-1/n ये। तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई? 3 × 10 30। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये समेशन ऑफ सीरीज से आप इसका वैल्यू भी निकालिएगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस 1 ये भी 3 प्लस 2/10 ये भी 3 प्लस 3 प्लस 9/, तो इस तरह का कितना 3 होगा? 10 3। ये इस पर एक एग्जांपल और दे देते हैं जहाँ पर आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। ये समेशन ऑफ सीरीज प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू ये होता है। प्रॉपर्टी नंबर, इसी में ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसी का स्पेशल टाइप है। यहाँ x का वैल्यू यदि इंटीग्रल दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, x प्लस 1/n है, x प्लस 2/n है, प्लस डॉट 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 x प्लस n-1/n। हम यहाँ गलत लिख दिए थे, n/n-1 लिख दिए थे, लेकिन होगा क्या? n-1/n ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस पर मैं एक छोटा सा, इसका वैल्यू क्या होता है? nx डायरेक्ट। यदि x इंटीग्रल पार्ट है तो, प्योर इंटीजर है तो, यदि प्योर इंटीजर नहीं है तब क्या करेंगे? इस पर भी एक एग्जांपल दे देते हैं जो आपको सब दिन के लिए याद होगा। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसी का एक स्पेशल टाइप है। जैसे मान लीजिए इसी सवाल में, यहाँ देखिए एग्जांपल, x का वैल्यू 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/3 प्लस 1/10 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/3 प्लस 2/10 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस प्लस 1/3 प्लस 9/10 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 1/3 × 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे, यानी 10/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी 3 पॉइंट समथिंग 3 आंसर। इसमें डायरेक्ट यदि इंटीग्रल वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट 3 × 10 लिखेंगे। इसमें x का वैल्यू 1/3 है तो इसका हो जाएगा 1/3 × 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर। दोनों में अंतर है, इसमें x का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, दोनों डिफरेंट। सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल को नोट कर लें। अब देखा जाए प्रॉपर्टी नंबर 12, जो हम इनिशियल में बताए थे। प्रॉपर्टी नंबर 12, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है भाई? k
वेयर x बिलोंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू k लेस देन k प्लस 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर k इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी नंबर जो हम शुरू में बताए थे, जैसे एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 0, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें लेस देन, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बात आपको समझनी है। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। अब यहाँ इतना बात जानने के बाद कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ, इट्स ग्राफ यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ग्राफ कैसा होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पहले इसका वैल्यू लेते हैं 2, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। इसके बाद आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। इसका वैल्यू लेते हैं 0, कब, 0 से ग्रेटर लेस देन 1, ये सब x का डोमेन है। इसके बाद आते हैं -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, -2, x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन -1। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। पहले तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ देखेंगे, ये हमेशा इंटीजर होगा, इसमें कोई भी फंक्शन लगा देंगे तो वो भी इंटीग्रल वैल्यू होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है। एकदम इसको दिमाग में बैठा लेना है, और जितना प्रॉपर्टी बताएं सारा चीज़ आपके ब्रेन में रहना चाहिए, कोई भी सवाल कहीं भी अप्लाई हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी अप्लाई हो सकता है। अब देखा जाए, अब इसका ग्राफ देखिए, पहले बगल में इसको लिख लीजिए, एक y एक्सिस, एक x एक्सिस, ये देखिए ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस y डैश, ये x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, इक्वल लेंथ, बराबर लेंथ लेना है, ये है ओरिजिन, ये 1 है, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। इस साइड आइए, इस साइड आ गए -1, -2, -3, -4, y का वैल्यू -1, -2, -3। अब देखिए सबसे पहले y बराबर 2 का ग्राफ, चूँकि y बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, ये साइड में लिखते चलना है। तो y बराबर 2 का ग्राफ, ये है y बराबर 1 का ग्राफ विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर 2 का ग्राफ विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर 3 का ग्राफ विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर 0 का ग्राफ x एक्सिस, ये x एक्सिस है, y बराबर -1 का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर -2 का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर -3 का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है। ये सब मोर डिटेल कोऑर्डिनेट में चर्चा होगा, ये सारी बातों पर। अब देखा जाए
तो अब देखिए वाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वाई बराबर 2 का ग्राफ कब, जब एक्स 2 से 3 के बीच में, वाई बराबर 2, ये कौन सा लाइन है, वाई बराबर 3, वाई बराबर 2, वाई बराबर 1, वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, सबको पता है। अब देखिए वाई बराबर 2 का ग्राफ कब लेंगे, जब एक्स 2 से 3 के बीच में, मतलब ये वाला ग्राफ इतना सा ही लेंगे, इतना सा ग्राफ, इधर भी कट कर दीजिए, इधर भी कट कर दीजिए, डॉटेड कर्व, मतलब ये इतना ही इंटरवल में इस ग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो इधर भी कट कर दीजिए, हटा दीजिए, कट करने का मतलब हटा देना है, एक्सक्लूडिंग पार्ट, ये हो गया, इतना सा एरो वाला पार्ट लेंगे, ये 2 से 3 के बीच में, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इसका वैल्यू 1 कब, जब x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 1 से 2 के बीच में y बराबर 1 का ग्राफ लेंगे, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1, ये वाला स्ट्रेट लाइन कब सेलेक्ट करेंगे, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट, इधर भी कट कर दीजिए और इधर भी कट कर दीजिए, ये एक्सक्लूडिंग द कर्व, इसको भी हटाइए और इधर भी हटाइए, ये देख लीजिए, ये भी एरो के तरह, ये उसके बाद 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो y बराबर 0 कहाँ, एट एक्स एक्सिस, अब पूरे एक्स एक्सिस को नहीं हटा देना है, तो इसमें सिर्फ इतना सा पार्ट लेंगे, 0 से 1, ये देख लीजिए सारे स्टूडेंट, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -1 कब, जब x का वैल्यू -1 से ग्रेटर लेस देन 0, यानी -1 से 0 के बीच में हम ये वाला ग्राफ इतना सा पार्ट लेंगे, इतना सा पार्ट, ये y बराबर -1 का ग्राफ है, यानी y बराबर -1 कब, जब x बिलोंग्स टू -1 से 0, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये इतना सा पार्ट, इधर भी कट कर दें और इधर भी कट कर दें, इसको हटा दें और इसको भी हटा दें, ये देख लीजिए सारे स्टूडेंट। इसके बाद -2 का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, व्हेन x बिलोंग्स टू -1, यानी इस बीच में -2 से -1 के बीच में ये वाला ग्राफ लें, ये इधर भी हटा देंगे और इधर भी हटा देना है। उसी तरीके से -3 से -2 में, अब आपको समझ में आ गया कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, दिस इज ए ग्राफ, ये इस इंटरवल में ये वाला ग्राफ, इधर भी हटा दीजिए और इधर भी हटा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ये है x बराबर 1, देखिए ग्राफ कैसा होगा, दिस जंप 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 जंप। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और ये स्टेप की तरह है, सीढ़ी की तरह है, देख लीजिए, स्टेप मतलब सीढ़ी, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जस्ट उसी की तरह है। अब ये देखिए, जंप डिसकंटिन्यूअस, एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट, दिमाग में बैठा लीजिए, ये डिसकंटिन्यूअस। मोर डिटेल क्लास 12 में कंटिन्यूटी पे चर्चा होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। बगल में पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का सारा प्रॉपर्टी मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी एक्स हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करेंगे तो वो इंटीग्रल वैल्यू होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर एक्स कब होगा, जब प्योर इंटीजर होगा, अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होगा।
ग्रेटेस्ट इंटीजर का मिनिमम वैल्यू x माइनस 1 होगा, लेस देन इक्वल टू x होगा। सैंडविच थ्योरम में जब बड़ा बड़ा जो लिमिट का सवाल बनता है तो उसी पे बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i, ये सारी बातें। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 व्हेन x इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर के, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के प्लस 1। ये सारा प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना होगा, कहीं पर भी किसी भी तरह के सवाल में ये अप्लाई होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल बात है, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये ग्राफ को सारे स्टूडेंट नोट करें, सबको बारीकी से समझाने की मैं भरपूर कोशिश किया हूँ। आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और इसको देखिए, समझिए, पढ़िए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।